है दोस्तों, मैं सुनील बर्नवाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन ट्यूटोरियल 0.2। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा हिस्ट्री का सेशन ऊपर, जो सेकेंड टेस्ट का। जैसे कि बहुत से दोस्तों या फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने डिमांड किया था कि किस तरह से इस बार सेकेंड टेस्ट आने वाला हिस्ट्री का कुछ सेशन हमें प्रोवाइड किया जाए। हम हिस्ट्री का सेशन देने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच करके उनके कुछ मदद मिल सके। और ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हिंदी में सारा कुछ नोट्स या फिर सारा कुछ A to Z जो 2024 का जो बोर्ड एग्जाम का जो है सारा कुछ वो प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि कोई भी क्वेश्चन जिसमें हम बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन भी दिए हैं जिसमें सोल्व करने आप लोग बोला गया था तो उसे सोल्व भी कर सकते हैं और उसमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा आपका सेकंड टेस्ट हिस्ट्री का होगा। और सेकंड टेस्ट हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बताया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है और उसमें बता पाना है कि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा, एक्चुअल कौन सा क्वेश्चन आएगा ये कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर टॉपिक का एक तो अपना एक तो क्या बोले हैं इसको पावर, मतलब क्या है थोड़ा भास्ट कि वो 2 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में आएगा, 8 मार्क्स में आएगा, आना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये सही कर सकते हैं कि आपको टॉपिक का नाम बोल सकते हैं और उस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। और बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम बता दिए कि क्वेश्चन कैसा आएगा और वो वही आएगा, लेकिन बहुत सा टॉपिक ऐसा है जिसमें बता पाना पॉसिबल नहीं है कि इससे क्या क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई पढ़ जा रहे हैं आप तो आपको हम 100% बोल सकते हैं कि उस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वीडियो बने रहें और देखते हैं आगे किस टाइप का क्वेश्चन क्या है। तो जैसे जानते हैं कि इस समय सेकेंड टेस्ट है और सेकेंड टेस्ट में मात्र इस बार 3 टॉपिक आने वाला है, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। अब चैप्टर 4, 5 और 6 में क्या क्वेश्चन आएगा उससे हम आपको वीडियो में क्वेश्चन हिसाब से बताते हैं। तो इतना तक आप अगर आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो उनके पास पहुंच सके और उन्हें भी अपने मार्क्स को बढ़ाने में कुछ सहायता मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो बढ़ाते हैं आगे की। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आज का टॉपिक होने वाला है सेकेंड टेस्ट का पेपर का हिस्ट्री होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था, इस बार जो टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 4 चैप्टर का नाम क्या है, वो आपका है सामूहिक कार्य का प्रयास स्तर। और चैप्टर 5 में जो है वो है विकल्प, विचार एवं प्रयत्न। और चैप्टर 6 का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, 20वीं शताब्दी के भारत में किसान और मजदूरों का आंदोलन। ये जो 3 टॉपिक है वो सेकेंड टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या देखते हैं बता रहे हैं। चैप्टर 2 जो है आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि इस पर जो एग्जाम सेकेंड टेस्ट का होगा वो टोटल कितना मार्क्स का होगा। टोटल वो 40 मार्क्स होने वाला है। एक मिनट थोड़ा 40 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, उसमें से 10 मार्क्स का MCQ आएगा जिस तक किसी कमांड नहीं रहता, क्यों 10 मार्क्स का MCQ कौन सा आएगा क्या आएगा किसी को पता नहीं है। दूसरा आएगा जो SAQ आएगा, SAQ 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, SAQ मतलब क्या होगा कि आपका जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ट्रू फॉल्स दे देगा, मैच करने दे देगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, और 2 मार्क्स का आएगा, 4 प्रश्न आएंगे और 4 मार्क्स का टोटल तुम्हारा आपके 6 प्रश्न आएंगे। लेकिन 4 मार्क्स का जो आएंगे प्रश्न आएंगे उसमें अथवा आएंगे। अथवा मतलब क्या होगी आपका कि एक प्रश्न के साथ एगो अथवा रहेगा, मतलब एक प्रश्न 2 प्रश्न रहे, 2 में एक करना होता है। ठीक है ना, उससे 2-3 क्वेश्चन रहेंगे और 8 मार्क्स का 2 प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको एक प्रश्न करना होता है। ठीक है, 2 प्रश्न 1 प्रश्न करना होता है। ये टोटल आपका हो गया 40 मार्क्स का कॉन्सेप्ट का क्लियर। ठीक है ना, इसके बाद जो आता है आपका टॉपिक, तो जैसे कि हम आपको पहले बोल चुके थे कि इतिहास में बोल पाना कि कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा ये काफ़ी कठिन है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे आपको टॉपिक का नाम के साथ हम मेंशन कर देंगे कि टॉपिक में कौन सा कैसा है। जैसे मान लो पहला जो है जैसे बता रहा आपको, जैसे व्याख्या जो होगा, व्याख्या जो दिखाई मेरा आपको व्याख्या, वो एल्बर्ट बिल है, हिंदू मेला है और भारत सभा है। इसको आप तीनों कर जाइए। आप इसमें आप 4
4 मार्क्स का क्वेश्चन बना के जाइए और उसमें से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाएगा। हम तो बोलेंगे सबका 4 मार्क्स का बना के जाइए, क्योंकि उससे आप 2 मार्क्स क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया एल्बर्ट बिल, हिंदू महिला और भारतीय सभा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन है भारतीय सभा प्रकाशीय सभा इसे प्रथम राजनीतिक सभा होगा। मतलब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय सभा जो प्रकाशन सभा है उसे प्रथम राजनीतिक सभा क्यों माना जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लीजिए, इसको क्या इसको VVI लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आने वाला रहता है, हर एग्जाम में ही आता है, ठीक है ना। दूसरा क्या 1857 क्रांति के राष्ट्रीय विद्रोह क्यों कहा जाता है। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह क्यों कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत माता का चित्र। ये देखो, ये क्वेश्चन के लिए तुम आपको इसमें आपको 2 मार्क्स के भी आ सकता है, ये 2 मार्क्स भी आ सकता है, या फिर आपको 4 मार्क्स भी आ सकता है। इसको कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप इसे 4 मार्क्स में करके ही जाइए, ज़्यादा अच्छा आपका वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका, आनंद मठ और उसके राष्ट्रीय विचारधारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिए आपको, ये भी आने वाले एग्जाम में। ये आपका जैसे मान लीजिए आपको हम बोल सेकंड टेस्ट में आएगा, तो सेकंड टेस्ट में नहीं आए तो ये फाइनल के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सेकंड टेस्ट नहीं समझिए, इसको फाइनल एग्जाम की तरह पढ़िए। कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1857 क्रांति का क्या कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के टॉपिक का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तत्कालीन कारण क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गोरे ने भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे किया था। ये क्वेश्चन जो है आपका रविंद्र टैगोर का है कि गोर जो है वो आपका रविंद्र टैगोर का बुक है, वो किस प्रकार से भारतीयों के बीच में राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में राष्ट्रीय विकास में विवेकानंद की भूमिका लिखे हैं। भारत में राष्ट्रीय के विकास में विवेकानंद की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको जो होगा आपका बता रहे कि नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट है विलियम कैरी कौन थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है। IACS की संस्थापक और उद्देश्य क्या है। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी क्यों प्रसिद्ध, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का, इसको VVI लगा दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर तारकनाथ प्रसिद्ध क्यों है। रविंद्र टैगोर विश्व भारती की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट। रविंद्र टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना क्यों की। महेंद्र सरकार क्या है। बंगाल टेक्निक संस्था के स्थापना उद्देश्य, ये भी क्वेश्चन काफ़ी MCQs में या फिर आपको 2 मार्क्स में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कांग्रेस कम्युनिस्ट का उद्देश्य क्या है। कांग्रेस से एकता आंदोलन के क्या कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का है। ये क्वेश्चन जब हम क्लास 10 में थे तो उसमें हमको ये क्वेश्चन लड़ा था, इसके नेता का नाम क्या होता है, जिसमें इसमें कुछ टॉपिक ऐसा है जो हम पहले बोल चुके थे कि उसको बता पाना काफ़ी मुश्किल है कि वो कौन सा टॉपिक मतलब 2 मार्क्स में आएगा कि 4 मार्क्स में आएगा, इसका कहना मुश्किल है। तो इसलिए हमको बोल रहा हूँ क्या कि आप इसको क्लास 4 मार्क्स का कर जाइए। अगर 4 मार्क्स करते हैं तो आप आसानी से 2 मार्क्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। बंग भंग आंदोलन में मजदूरों किसानों की भूमिका, इस बार का क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का उद्देश्य क्या है, या फिर इसका संस्थापक ही पहले पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट चौथी घटना क्या है। चौथी घटना जो होता है आपका क्या होता है, वो आपका होता है 5 फरवरी को होता है, 5 फरवरी, ठीक है ना, 1922 में, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए कब क्या घटना ये भी कभी बहुत पूछता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरदोई सत्याग्रह, ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है भारत में श्रमिक आंदोलन की प्रमुख समस्या क्या थी। मतलब भारत में जो श्रमिक आंदोलन हुआ था उसका मुख्य समस्या कौन था या क्या था। रेड इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, और वामपंथी आंदोलन का उद्देश्य और उनके नेता का नाम। ये क्वेश्चन आपका क्लास 8 मार्क्स में समझ लीजिए, 8 मार्क्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए बोलिए या फिर आपको 4 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वामपंथी आंदोलन का। नेक्स्ट क्या है, अब 4 मार्क्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दी जो चांस से ज़्यादा आने का। जैसे हमारे पता है क्या है, 1857 क्रांति का राष्ट्रीय क्रांति क्यों बोला जाता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्या है, भारतीय सेवा समिति, महारानी घोषणा पत्र, बंग भंग पत्रिका, भारत सभा, ये सारा टॉपिक जो है वो आपका टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका लिए आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार कर जाइए। और वर्तमान भारत ने किस तरह से राष्ट्रवादी को बढ़ावा दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फिर भारत माता का चित्र का क्या महत्व है, वो पहले बोल दिया था आपको कि इससे पहले टॉपिक पाए 2 मार्क्स के लिए आए थे, हम बोले 4 मार्क्स से भी कर लीजिए। तो हम तो बोलेंगे इस टॉपिक
अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि आप इससे कोई भी क्वेश्चन है कि इसका मतलब किस में छापा गया था, कि इसका कौन बनाया था, या किस तरह क्वेश्चन आया तो आप इसको आराम से लिख सकें। फिर गगनानंद टैगोर के बारे में कुछ पढ़ लेना है, ये भी टॉपिक मिल जाएगा भारत माता के बाद में ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पहले बोल देते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ ने किस तरह से राष्ट्रीय विचारधाराओं को फैलने में मदद की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार का 4 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बारह बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है अगर आपका सेकेंड टेस्ट में नहीं आया तो आप फाइनल एग्जाम में तो आप लिख के ले लीजिए कि ये आने वाला है। और कुछ 8 मार्क्स क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्या है आपका कलकत्ता साइंस कॉलेज और आपका बसु साइंस मंदिर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन और विश्व भारती के संस्था के महत्व, ये तीनों क्वेश्चन का पूरा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19वीं शताब्दी में विज्ञान की खोज में प्रफुल्ल चंद्र रॉय और जगदीश चंद्र बसु की विज्ञान मंदिर के योगदान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। तो आपको हम ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ टॉपिक था, जैसे हमारा 18 सितंबर क्रांति बोले, ठीक है ना, 18 सितंबर क्रांति ले ले, या फिर भारत सभा ले ले, वर्तमान भारत ले ले, या फिर विश्व भारती ले ले, ये सब क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्क्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको केवल ये कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन तो हम सेट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ हम आपको ये सजेशन दे सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में पढ़ने ज़्यादा मन रहता है कि क्या छोड़ के हमको एग्जाम में अच्छा लिखना है, ठीक है ना। तो पढ़ना, लेकिन सब ऐसा नहीं कि आपको बोल दिए ये सब तो ये सब पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको इसके अलावा जो जो टॉपिक्स सब नहीं बताएगा वो सब पढ़ जाना है, क्योंकि हो सकता है उससे MCQ आ जाए, SAQ आ जाए, छोड़ना नहीं है किसी को। लेकिन हाँ अगर उसको एक पढ़ते हैं तो उसको 2 पढ़ जाइएगा, हम तो आपसे यही कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और इस तरह का आगे सेशन ज्योग्राफी का, फिजिकल, लाइफ साइंस का या फिर अदर किसी तरह का सेशन चाहिए तो आप कमेंट बताइए, और नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इस तरह का नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको आसानी से पहले ही देख पाइएगा, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद और चलते हैं, बाय। तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह वीडियो को मिलता रहे। ओके।